गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, संस्थान क्लास में आपका फिर स्वागत है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी की पढ़ रहे थे हम लोग। तो 3.2 में निम्नलिखित रैखिक समस्याओं के समीकरणों का युग्म बनाइए और उनको ग्राफी हल कीजिए। जैसे 3.1 में हम लोग पढ़ रहे थे, बिल्कुल वैसे सेम सवाल है। एक्सरसाइज आपकी 3.2 है। ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 कह रहा है, 1 का फर्स्ट है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो माना कि लड़के बराबर कितने हैं? x, और लड़कियां बराबर कितनी है? y। कुल छात्र हैं 10, यानी x प्लस y बराबर कितना हुआ? समीकरण नंबर 1। अब दोबारा में कह रहे हैं लड़कों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है। अगर लड़कियों की संख्या में भी 4 जोड़ दें तो दोनों कैसे हो जाएंगे? फिर बराबर होंगे, यानी y बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 4 समीकरण नंबर 2। अब इनको ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है, ग्राफीय मेथड से। तो समीकरण दोनों है। पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 था, y बराबर आपका 10 माइनस x बना। ये समीकरण नंबर 1 था। इसकी टेबल आप बना लें। तो टेबल के लिए हमने आपको बताया 3 खाने बनेंगे। जब हल करना होता है कन्फर्म रूप से 3 ही बनते हैं। x अगर 0 है तो y 10 आएगा, y 0 है तो x कितना आएगा? 10। ट्रांसफर करके यहाँ x 0 रख दें तो y बराबर 10 बचा, y की जगह 0 रख दें तो x बराबर 10। एक खाना हम छोड़ के रखते हैं। दूसरा समीकरण है y बराबर x प्लस 4 है। फिर टेबल बनाएंगे इसको, x y, x 0 यहाँ 0 रखो तो y की जगह 4 होगा, y 0 x की जगह -4। अब दोनों 10 माइनस x बराबर x प्लस कितना हुआ? 4। 10 माइनस 4 बराबर x प्लस x। 6 बराबर 2x हुआ। x बराबर कितना हुआ? x बराबर 3। अब y बराबर x प्लस 4 था, तो y बराबर 3 प्लस 4, तो y बराबर कितना आया? 7। ये 3 7 और ऐसे ही है। जब दोनों समीकरण हल करें तो दोनों टेबल का तीसरा खाना फिल कर लें। इसका मतलब हुआ कि जो मान निकलेंगे वो x 3 आएगा, y 7 आएगा। ये स्थिति होनी नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन आपको जांचने के लिए कहीं कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए स्थिति पहले से डिक्लेयर कर दी हमने कि x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। अब इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे जब हम लोग, तो ये रहा x की जगह 0, y h पे प्लस का 10 है, y h पे 10 नहीं सॉरी y h पे 0, x h पे प्लस का 10 है। तो ये 10 कामा 0 और ये 0 कामा 10। ये स्थिति से ग्राफ आएगा। ये तो ये आपका ग्राफ है y बराबर 10 माइनस x। दूसरा x h पे 0, y h पे 4, 0 4 ये होगा। x h पे -4, y h पे 0, x h पे -4 ये स्थिति होगी। -4 कामा 0। अब इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। ये दोनों जहां काटेंगे वो बिंदु होगा 3 कामा 7, यानी x h पे कितना है? ये स्थित है आपकी x h पे 3 और y h पे 7। तो ये इसका ग्राफीय हल है।
ठीक है, समझ में? आप दोनों समीकरण बना लें, दोनों में y बराबर करके दो दो खाने टेबल के भर लें, फिर दोनों समीकरण को रफ वर्क में हल कर लें। हल करने के बाद में तीसरा खाना भर दें, जहां ये दोनों ग्राफ काटे वो वही बिंदु होगा जो आपका तीसरा खाना है, x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 7। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका? कह रहे अनुपातों a1/a2 कामा b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण गुण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ये बताना है आपको कि जो रेखाएं दी गई हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर है या समपाती हैं। देखना रेखाएं, पहली रेखा है 5x ऋण 4y धन 8 बराबर का होगा 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। ये फर्स्ट रेखा और ये सेकंड रेखा। किसका प्रयोग करना है? a1/a2 कामा b1/b2 कामा c1/c2। तो पहले a1/a2 क्या है? a1 का मतलब पहली रेखा में x का जो गुणांक है, कितना है पहली रेखा में x के साथ? a2 का मतलब पहली रेखा में जो x का गुणांक, दूसरी रेखा में जो x का गुणांक है, तो दूसरी रेखा में x का गुणांक कितना है? 7। अब ऐसे ही b1/b2, पहली रेखा में y का गुणांक और दूसरी रेखा में y का गुणांक। ऐसे ही c1/c2, पहली रेखा में अचर और दूसरी रेखा में अचर 8/9। अब आप इनके देखिएगा, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं। अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये स्थिति सही है। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर बराबर नहीं है तो दोनों समीकरण जो कैसे हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब दूसरा समीकरण देखेंगे। दूसरा समीकरण है आपका 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। इसमें एक नंबर 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर कैसा हुआ? फिर वही बात, a1/a2 9/18 यानी 1/2, b1/b2 3/6 यानी 1/2, c1/c2 12/24 यानी 1/2। क्या नजर आ रहा है आपको कि तीनों कैसे बराबर है? चूंकि a1/a2 बराबर है आपका b1/b2 बराबर है c1/, इसलिए जब तीनों बराबर हों तो रेखाएं समपाती होती हैं। कैसी होती है? समपाती, यानी एक ही बिंदुओं से होकर जाएंगी। अतः रेखाएं समपाती होंगी। अब दो स्थितियां क्लियर हैं आपके पास। अगर तीनों बराबर नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और अगर तीनों बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। अब तीसरा इनका जो पार्ट है उसको देखिएगा क्या स्थित है। पार्ट 3 में ये कह रहे हैं
6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इसमें निकालें आप a1 बटे a2 यानी 6 बटे 2, 2 3 6, 3 बटे 1, b1 बटे b2 माइनस 3 बटे माइनस 1 यानी 3 बटे 1, c1 बटे c2 यानी 10 बटे 9। तो दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। नीचे लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे। तो जब तीनों बराबर नहीं थे तो रेखाओं के एक हल था, जब तीनों बराबर है तो रेखाएं संपाती थी, और इसमें दो बराबर हैं एक बराबर नहीं है, यानी रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 पार्ट दिए गए थे वो तीनों की स्थितियां आपके सामने क्लियर है। अगर आप चाहें तो नोट करके लिख लें। अगर तीनों बराबर नहीं है इज नॉट इक्वल टू c1 बटे, तो रेखाएं कैसी होती हैं? फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और अगर तीनों बराबर हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। फिर रेखाएं कैसी है? संपाती होती। अगर दो बराबर हैं और एक बराबर नहीं तो रेखाएं कैसी हैं? समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। ये 3 स्थितियां हैं आपकी, इनसे आप पता कर सकते हैं। ये अद्वितीय हल, कोई भी हल नहीं, अनेक हल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका देखना कह रहा है अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो पहले ही देखना आप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ये समीकरण है 3x धन 2y बराबर 5, समीकरण नंबर 1, और 2x ऋण 3y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अब पहले a1 बटे a2 निकालो आप। तो a1 बटे a2 कितना होगा? 3 बटे 2। फिर b1 बटे b2 2 बटे माइनस 3। फिर c1 बटे c2 5 बटे 7। तीनों अलग अलग हैं। यहाँ लिखोगे चूंकि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अतः समीकरण का, अभी हम बताए थे, जो तीनों बराबर नहीं होते हैं, अद्वितीय हल है। कैसा है? अद्वितीय हल। और ये संगत होंगे। जब अद्वितीय हल होता है तो कैसा होता है? संगत होंगे। ठीक है, अब दूसरा देखो, एक अद्वितीय हल होगा इसमें संगत असंगत में, और एक जो है कोई भी हल नहीं होगा, तो वो असंगत होगा जिसमें कोई भी हल नहीं हो। तो इसका दूसरा आप देखते हैं, जब क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी सेकंड पार्ट इसी का, फर्स्ट का, ये है आपका 2x माइनस 3y बराबर 8, एक नंबर 4x माइनस 6y बराबर 9। तो पहले a1 बटे a2 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2, फिर b1 बटे b2 3 बटे 6, फिर 1 बटे 2, c1 बटे c2 कितना है? 8 बटे 9। चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर होती थी, और समांतर होते ही इनका असंगत हैं। चूंकि रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, अतः इनका कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, और कैसी है? असंगत। ठीक है। अब ऐसे इसके और 5 पार्ट हैं, अब ऐसे इनको चेक कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात है, इसका संगत है या असंगत है, आपको ऐसे ही बताने हैं। यदि संगत है तो अद्वितीय ग्राफीय विषय हल भी करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, 4 नंबर आप करना खुद ही। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कह रहे एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा हल करना है। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, माना कि, अब अगर 2 चर राशियों से लगाते हैं तो x और y मान लेते हैं, और एक ही चर राशि से लगाते हैं तो ऐसे ही लग जाता है। तो माना कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर क्या मान लें? y। क्या कह रहे हैं? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये लंबाई है और ये लंबाई 4 ज़्यादा है। अगर चौड़ाई में +4 करते हैं तो दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। समीकरण नंबर 1। आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप मालूम होगा आपको सूत्र, 2 लंबाई धन चौड़ाई। अर्ध परिमाप की अगर हम बात करें तो आधा होगा, अर्ध परिमाप 2 हट जाएगा, केवल कितना ले जाएगा? लंबाई प्लस, और ये 36 है यानी x प्लस, तो x प्लस y बराबर 36। समीकरण नंबर 2। अब ये नहीं कहा गया कि आप ग्राफीय विषय हल कीजिए, किसी विषय भी इसको नहीं नाम दिया गया, तो चाहे जैसे अवलोकन विषय ही हल किए दे रहे हैं। यहाँ पे x बराबर कितना था? y प्लस 4 था, यहाँ रख दीजिएगा, प्लस y बराबर कितना बना? 36, 2y 36 माइनस कितने हो गए? 2y बराबर 32, तो y बराबर कितना आया? 16। अब x बराबर y प्लस 4, x बराबर 16 प्लस 4, x बराबर क्या हुई? 20। तो लंबाई आप x माने थे जो कितनी हो गई? 20। चौड़ाई आप y माने थे जो कितनी आ गई? 16 मीटर। ये आएंगे इनके, लंबाई 20, चौड़ाई 16। अगर आंसर चेक करें तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। कब रेखाएं प्रतिच्छेद करती थी? एक बिंदु पर, यानी कि उनका कब कोई एक हल होता था? जब रेखाएं संगत थी। और संगत कब होती थी? जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो यानी कि a1 2 है, b1 3 है, c1 कितना है? 8। अब इसके संगत आपको कोई ऐसी रेखा बनानी है जो इस रेखा को प्रतिच्छेद करती हो। तो उसके लिए स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी रेखा खींचनी है जिसमें a1 बटे a2 बराबर हो, b1 बटे b2 बराबर हो, c1 बटे c2 बराबर ना बराबर हो। तो जैसे हम
अगली रेखा जो रेखा होगी, रेखा बनेगी आपकी, यही करे दे रहे 2x प्लस 3y माइनस 8 जगह 7 9 6 कुछ भी लिख दें, उसके बराबर नहीं होनी चाहिए, तब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसलिए a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बटे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं कैसी करेंगी? ये स्थिति बनेगी जो आपकी नई रेखा की होगी। दोबारा हम करें, एक ऐसी रेखा खींचिए जो रेखाओं के कैसी हो, समांतर हो। समांतर की कंडीशन क्या थी? तीनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। समांतर में तीनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर। तो कर लेना, आप ऐसी एक रेखा खींचनी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 करे का ग्राफ खींचिए और इस ग्राफ से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ग्राफ खींचना है, दोनों ग्राफ ही निरूपण है। तो पहली स्थिति है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर y, यानी y बराबर क्या बना? x प्लस, तो हमने आपको बताया अभी तक ग्राफ जब भी खींचे ज़्यादातर y बराबर निकालना, नहीं ऐसा नहीं, x भी निकल सकता है। अगर x आप निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन y निकाला करें ज़्यादातर x। और अब x अगर 0 है तो y का मान 1, और अगर y 0 है तो x का मान माइनस 1। दो खाने हमने बताए थे आपको, ऐसे ही बनते थे। इसमें भी लिखें 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब 2y बराबर 12 माइनस 3x हुआ, y बराबर 12 माइनस 3x बटे कितना हुआ? इसकी भी टेबल बना लें, ये x और ये y। पहले हम x 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे 12 बटे 2 y 6 आया, y 0 रखेंगे तो x 3 12। अब इन दोनों को कहीं रफ में हल कर लीजिएगा। x प्लस 1 बराबर बनेगा 12 माइनस 3x बटे 2 हुआ, 2x प्लस 2 बराबर 12 माइनस 3x, 5x बराबर 10 बचा, x बराबर 2 आया। y बराबर x प्लस 1 था तो y बराबर 2 प्लस 1, तो y बराबर कितना आएगा? आखिरी बिंदु जब तीसरा लिखते हैं तो इनका कटान बिंदु होता है, वो हल करने पर ही आ जाता है, ग्राफ बनेगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा इसका? ये x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। पहली रेखा ग्राफ बनाएंगे, x 0 है, y h पे 1 खाना या 1 सेंटीमीटर, x माइनस 1 है, y h पे 0, x 2 है प्लस के और y h पे कितने हैं? 3 प्लस के ही। तो ये बिंदु बनेगा 2 कामा, यहाँ पट्टी से 2 और ऊपर 3, ये रेखा खींच लेंगे। x 0, y h पे कितने हैं? 6, x 4, y h पे 0, चार कामा 0। अब x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3, तो x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3, यही तो बिंदु आएगा। फिर ऐसा ग्राफ खींचेगा, ये सीधी रेखाएं बनती है। अब निर्देशांक आपको त्रिभुज के क्लियर करें, क्या कह रहे थे? त्रिभुज को छायांकित भी कीजिएगा, तो ये त्रिभुज बना आपका, और ये तीनों निर्देशांक कितने कितने हैं? -1 कामा 0, 4 कामा 0 और 2 कामा 3, ये 3 निर्देशांक। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्राफीय निरूपण, और जो त्रिभुज बना उसको शो करना था। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।